की मौसम की जानकारी जाए। चलिए ठीक है, एक बार दिनेश जी के पास जाना चाहूंगी। दिनेश जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए विरोध तो आपकी पार्टी भी कर रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, और देखिए प्रदर्शन तक तो ठीक था, सड़कों पे उतर आए थे तब तक ठीक था, काली पट्टी बांधी थी तब तक ठीक था, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रहा है वो कितना सही है? क्योंकि देखिए इसमें सरकार को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जो नॉर्मल लोग हैं, हिंदुओं को वहां से पलायन करने की नौबत आ गई है। कितना सही है, कितना गलत? बिल्कुल अंकिता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर वक्फ बोर्ड का जो ये बिल पास हुआ है, पहली बात तो जो हेडिंग है जिस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए वो है लातों के भूत बातों से नहीं डंडे से मानेंगे। तो ये तो हेडिंग डंडे की बजाय जो है, इसकी बजाय हेडिंग होनी चाहिए कि लातों के भूत जो है डंडे से नहीं गोली से मानेंगे। क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के अंदर गोली वाली सरकार है, और ये गोली के दम पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, उनको भी जो है एक थर्ड क्लास के व्यक्ति ने, जो बेचारा गोली उठा भी नहीं सकता, वो भी कह रहा है कि जो है खुलेआम भाजपा कार्यकर्ता कि हम अखिलेश यादव को गोली से उड़ा देंगे। जिन लोगों को गोली की स्पेलिंग भी नहीं पता होगा वो लोग गोली से उड़ा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, और ये लोग डंडे से नहीं, ये बुलडोजर से भी मानेंगे। किसी के निर्दोष व्यक्ति घर बुलडोजर चलवा देंगे, किसी निर्दोष व्यक्ति घर जो है गोली चलवा देंगे, किसी का फर्जी इनकाउंटर करा देंगे। तो ये जो आपकी डिबेट है ये बहुत अच्छी डिबेट है, और ये सवाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों और विपक्ष की आवाज को दबाने का लगातार काम कर रहे हैं। इसमें आप देखिए, जब से जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बनी है, तब से यूपी में जो है फर्जी इनकाउंटरों की जो संख्या है, लगभग 350 फर्जी इनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। और अब से लेके, जब से इनकी सरकार बनी है तब से लेके 6000 कुछ इनकाउंटर ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है, जिसमें से लगभग 350 फर्जी इनकाउंटरों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज हुई है। तो इन ऑनलाइन में जो है ये किसी को भी, कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको दबा देते हैं। और रही बात वक्फ बोर्ड के बिल की, तो वक्फ बोर्ड के बिल में मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, जो कानून है, वो बनाया जा रहा है मुसलमानों के लिए, और बना रहे हैं उसको किरण रिजिजू। मतलब जो है एक जिस व्यक्ति का जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो उस वक्फ बोर्ड को क्यों बनाएगा? और किसी हिंदू का किसी मस्जिद से क्या मतलब है? और किसी मुस्लिम का जो है किसी मंदिर से क्या मस्जिद है? मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, और अब मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिसका जो धर्म है उसको उसी धर्म का काम कर देना चाहिए। और यहाँ पर जाकर ये जबरदस्ती, ये लोग जो देखिए आप, हवाई जहाज एयरपोर्ट इन लोगों ने बेच दिया, भाजपा के लोगों ने रेलवे स्टेशन इन लोगों ने बेच दिया, बसें इन्होंने बेच दी, इन्होंने लाल किला इन्होंने बेच दिया, ताजमहल इन्होंने बेच दिया। और ये लोग जो है अब वक्फ बोर्ड के उस पर जो है मस्जिदों को बेचने के लिए भी ये लोग आ गए हैं। मस्जिद, मदरसे, मकबरे, ये इन सब लोगों को ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसा उत्पाद भारत के अंदर पैदा कर दे, और एक खाई भाई के भाई से लड़ाने के लिए एक खाई वो पैदा कर दे, जिससे कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश के अंदर राजनीति चलती रहे, और ये लोग अपनी रोटी, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी रोटियां सेकते रहे। क्योंकि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। जब तक ये हिंदुओं को नहीं डराएंगे, आप बताइए, सरकार इनकी है और बंगाल में जो है दंगे हो रहे हैं, चाहे वहां पर हिंदू मर रहे हो, चाहे वहां पर मुस्लिम मर रहे हो। मर कौन रहे हैं? एक आम नागरिक, जिसको ना हिंदू से मतलब है और जिसको जो है मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। पर ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग हिंदू और मुस्लिम में इतनी दहशत और इतनी खाई पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि जो है सामंजस्य कभी भी देश के अंदर बैठ ही ना पाए। इसीलिए ये लोग चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इनके बिगर परमिशन के भारतीय जनता पार्टी कोई विरोध प्रदर्शन कर सकता है? अगर मैं आज योगी जी को काला झंडा दिखाऊं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पुलिस मुझे अभी रात को ही, अभी 10 मिनट में, अगर मैं आपके चैनल पे ये कहूं कि मैं योगी जी का पुतला जलाऊंगा, तो अभी 5 मिनट के अंदर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और पुलिस मेरे घर से आकर मुझे उठा कर ले जाएगी। और ये वहां पर इतने बड़े दंगे हो रहे, तो दंगे कराने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा उत्पाद पैदा होता रहे, जिससे कि जो पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चालू हो सकती है। बिल्कुल अंकिता जी, आपने बिल्कुल मेरे शब्दों का सही आपने वर्णन किया है। मैं कहीं ना कहीं ये नहीं कहना चाहता, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, इसके अंदर देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी जिम्मेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। देश में कहीं भी दंगा होता है तो वो जिम्मेदार है। अब आप केरल में देखिए,
वहां हमारी माताओं बहनों को जो निवस्त्र करके भेज दिया इन लोगों ने। अब आप देखिए अमेरिका से लोग जो ये कह रहे थे, अभी मैं कुछ दिन पहले उनका क्या बोलते हैं बाबा रामदेव जी का वो स्पीच सुन रहा था, मोदी जी का सुन रहा था कि ट्रम्प जी इतने अच्छा करेंगे, हथकड़ियों में बांध के टॉयलेट तक उन लोगों को, भारतीय लोगों को नहीं करने दिया, और वहां पे हथकड़ियों में बांध के यहाँ तक लाने दिया। दिनेश जी देखिए, ये तो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि जब कोई इलीगली जाएगा तो उसको इसी तरीके से वापस भेजा जाएगा। चलिए, जब वो इलीगल वहां पे थे, जब मोदी जी जब वोट मांग रहे थे अंकिता जी, वहां पर देश के लोगों से जाके ट्रम्प की सरकार बनवा रहे थे, जब वो इलीगल लोग नहीं थे। जब भारतीय लोग अगर वहां पे रह रहे हैं तो वो इलीगल, और वो भी हिंदू लोग। और जहां हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को मुसलमान से ये लोग लड़ाने की बात करते हैं, तब वो हिंदू नहीं है। आज हमारा मुद्दा नहीं है। जो आपने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे, उसका जवाब लेती हूँ मैं आलोक जी से। आलोक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम दिनेश भाई से पूछना चाहूंगा कि टेलीविजन पर आके कुछ भी बोलने से काम नहीं चलने वाला है। ये मुझे नाम बता दें कि ताजमहल किसको बेचा गया है और उसकी रजिस्ट्री दिखा दें। ये लाल किले की बात कर रहे थे, किसको बेचा गया उसकी रजिस्ट्री दिखा दें। और रेलवे स्टेशन किसको बेचा गया है उसकी रजिस्ट्री दिखा दें। एयरपोर्ट अंबानी, अडानी, शाह। एक मिनट, रजिस्ट्री दिखा दीजिए उसका। और दूसरा, किसी भी राज्य की शांति व्यवस्था का जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तो अगर वेस्ट बंगाल में इस तरीके का हिंसा हो रहा है तो ममता बनर्जी हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठी हुई? राज्य का मामला, शांति व्यवस्था कायम रखना उनकी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं उसको शांत कर रही हैं? क्यों बयान दे रही हैं कि वक्फ बोर्ड सेंटर लाया, सेंटर समझे? सेंटर तो उनकी मदद में 9 कंपनियां भेज दिया वहां, त्वरित कार्रवाई करके मामले को शांत कर दिया। लेकिन जिसकी जिम्मेवारी है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। कौन नहीं जानता है कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को लाकर इन्होंने वहां का वोटर बनाया है। टेलीविजन पर चली है इसकी बातें। स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है किस तरीके से, इंडिया लाइव के टेलीविजन पे किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में सारी बातें सामने आई हैं। तो ऐसा मत समझिए। वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन में जो जंगल घास उगा है उससे बताया ना किसका फायदा हो रहा है। तर्क पर आइए, बेतुकी बातें करिए, लाल किला देख दिया। जवाब लेती हूँ मैं। दिनेश जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं लाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। मैं आपको मैडम बता देना चाहता हूँ अंकिता जी कि ये इन्होंने अभी ये बात कही कि सरकार किसकी है। जब वक्फ बोर्ड का बिल बंगाल सरकार ने उसको मना कर दिया है कि वो वहां पर लागू नहीं होगा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या दर्द है, क्या दर्द है? अभी ये कह रहे हैं उनको राइट नहीं है। अब उनको राइट नहीं है वक्फ बोर्ड का बिल कानून लागू पास करने के लिए, नहीं आलोक जी। और सरकार में अगर कोई चीज होगी तो मोदी जी वो कहेंगे कि वो सरकार जो है बंगाल में उनकी है। और कितने बांग्लादेशी खालिस्तानी, आप लोग तो जो किसान लोग गाजीपुर धरने पर बैठे हुए थे, आप तो उनको भी खालिस्तानी बता रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो धरती पुत्र, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान लोग हैं, आप तो किसी को भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, आप किसी को भी बता सकते हैं। आपके हाथ में राइट है, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं कि भाई किसको बेचा किसको नहीं बेचा। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि लाल किला किसके पास है, रेलवे स्टेशन किसके पास है, एयरपोर्ट अडानी जी के पास है, अंबानी जी के पास क्या है, देश आज कहां से चल रहा है सबको पता है। लगभग 35 करोड़ रुपए का पर डे का जो है हमारे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, ये भी पूरे देश को पता है। लोग मजे कौन ले रहे हैं? जैसा कोई क्रिकेटर तो है नहीं अमित शाह जी का लड़का, उसको क्रिकेटर बना के बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है। आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, आलोक जी, आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, तो सच की भी पता है और आपको झूठ की भी पता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। भगवान जय श्री राम के नारों से ये देश चलने वाला नहीं है। देश चलेगा जो है भ्रष्टाचारी पर बात करने से, रोजगार पे बात करने से। देश चलेगा गरीबों की गरीबी मिटाने से। ये देश जो है आस्था से नहीं चल पाएगा कि भगवान श्री राम, मैं भी भगवान श्री राम के नारे लगा देता हूँ, जय श्री राम, हर हर महादेव, पर ये देश जय श्री राम कहने से नहीं चलेगा। ये सेकुलर विचारधारा का देश है। पूरे विश्व में एकमात्र ये देश ऐसा देश है जिसमें सेकुलरता विचारधारा जो है
वो बिल्कुल हावी है। जी अंकिता जी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को पैदा करने से प्रदेश चल जाएगा? हंसिए मत दिनेश जी, जवाब दीजिए। हमारे देश में अशफाक उल्ला खान जैसे लोग भी रहे हैं, आप उन्हें भी बताइए। और आपने एक भजन सुना होगा, मीरा हो गई मगन मैं तो राम धुन गाने लगी। आप जान सकते हैं किसने गाना गाया है? ये भजन किसने गाया? नुसरत फतेह अली खान जी ने गाया है। क्या आप मिटा सकते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज को? आप क्या इस भजन को मंदिरों में से बंद कर सकते हैं? प्रश्न का जवाब आप नहीं क्या इस दिया। मंदिर से बंद कर सकते हैं? आपने मेरी आप प्रश्न का जवाब इतने नहीं अच्छे दिया। इंसान है, क्या आप इसको बंद कर सकते हैं? मीरा हो गई मगन मैं तो राम धुन गाने लगी, आप इसको बंद कर सकते हैं? दिनेश जी इसका जवाब ऑन एयर दे पाएंगे? आलोक जी, आपको लगता है दिनेश जी इसका जवाब देंगे? सवाल जो होना चाहिए अंकिता जी वो सवाल नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल तो कुछ भी है दिनेश जी, सवाल तो कुछ भी हो सकता है, उनका सवाल तो जायज था। तो मेरा भी सवाल यही है अंकिता जी, अशफाक उल्ला खान जी को बुलाया सकता है जिन्होंने जिसको देश का आजाद कराया है, देश की आजादी में लड़ाई लड़ी है, भगत सिंह जी के साथ रहे हैं, सुखदेव जी के साथ रहे, राजगुरु जी के साथ रहे हैं, क्या उनको अशफाक उल्ला खान को बुलाया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये किसने गाया है, किसने लिखा है, ये भी बता सकते हैं? सियासी रोटी सेकना ये तो सभी पार्टियों का काम है दिनेश जी, खाली भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी नहीं सेक रही है, बराबरी में आप लोग भी है। चलिए मैं लाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। लाल सिंह जी, आपने देखा होगा कल मोदी जी हरियाणा आए थे, उन्होंने कई सारे चैलेंजेस किए हैं कांग्रेस को। अगर आप मुसलमान के सगे हो, आप लोग तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नैरेटिव सेट करते हो, अगर आप मुसलमान के सगे हो तो बना दीजिए अध्यक्ष। वक्त वोट को लेकर बस आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो। मोदी जी हमारे भगवान है क्या, जो वो हमें आदेश देंगे कि हम मुसलमानों को बनाएं, हिंदू को बनाएं, सिख को बनाएं? वो हमारे पार्टी का मसला है, वो हम जिस मर्जी को बनाएं। मोदी जी कौन होते हैं हमारे पार्टी के पीछे बोलने वाले? हम किसी को बनाए अध्यक्ष, उनको इस चीज से क्या लेना देना? वो अपना कार्य देखे, हमारे देश को संभाले ना। देश के अंदर क्या बंगाल सुलग रहा है, इधर उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, बीजेपी नेता जो अभी कासगंज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कितने अपने उनकी खुद संसदीय क्षेत्र के अंदर कितना बुरा हाल हुआ, ये देखिए ना कि क्या हाल हो रहा है देश का। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो कांग्रेस के ऊपर हावी रहते हैं कि भी कांग्रेस ये, राहुल गांधी ये, फलाने वो। तो अपनी गिरह में झांक के देखिए ना आप क्या करवा रहे देश के अंदर। दिल्ली हिंदुस्तान का जो जनमानस है वो समझ चुका है कि ज्यादा दिनों तक इनको अब टिकने, इनके पास एक ही एजेंडा है कि हम किसी तरीके से विद्वेष पैदा करें और देश के अंदर शांति भंग करके रखें। और ऐसे देखिए अब क्रिश्चियन है, इनके देखिए हिंदुस्तान को इन्होंने बांटने की कोशिश पूरी कर रखी है देश के अंदर। राज्य अब देखो बंगाल जल रहा है, और अभी जहां बिहार के अंदर देखना ये चालू हो जाएगा, कुछ दिन में चालू होने वाला है बिहार के अंदर। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई रोजी रोटी दे नहीं सकते। गरीब लोगों को 10 गरीब लोग मारे जाएंगे, उनको 2-2 लाख रुपए ऐलान कर देगी राज्य सरकारें कि भाई हमें 2 लाख हम दे रहे हैं, 1 लाख राज्य सरकार दे, 2 लाख के मोदी जी दे रहे हैं। तो भाई ये राजनीति ना करें देश के अंदर, हमारे देश को बचाएं। हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र सब सर्वोपरि है, हमारा देश बहुत प्यारा है। इस देश के अंदर सभी धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पारसी जैन बौद्धिस्ट सब लोग प्रेम से रहते हैं। इनके अंदर नफरत के जहर के बीज ना बोए। अपनी देश सरकारें आएंगी जाएंगी, इस बार अगली बार आप हार जाओगे, 10 साल बाद फिर तो आप आ जाओगे, देश को बचाओगे तभी तो आएंगे रहोगे। देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ, कौन पूछेगा आपको? इस राष्ट्र के अंदर सब प्रेम से रहिए और प्रेम से जीने दीजिए। ये नहीं कि भाई फलाना मुसलमान, उनको टारगेट मत कीजिए। मुसलमान हमारे देश का हिस्सा है, जैन हमारे देश का हिस्सा है, बौद्धिस्ट हमारे देश का हिस्सा है, क्रिश्चियन हमारे देश का हिस्सा है। आप नकार सकते हो क्या? 50-60 करोड़ लोग जो हमारे देश के अंदर जो अब अल्पसंख्यक लोग हैं, वे हमारे 50 करोड़ के करीब हैं, तो उनको हम नकार सकते हो क्या? तो आप ऐसे घिरने के पार्टी से बचिए। लाल सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव सेट करते हो कि वो मुसलमान विरोधी है, बट ऐसा है कुछ नहीं। चलिए ठीक है,
ये तो मुसलमानों के, देखो ऐसा है, इन्होंने मुसलमानों को पेश कर दिया विलेन के रूप में, और जब तक मुसलमान रहेंगे ना, इनकी सरकार बनाने की कोशिश चलती रहेगी। और ये जो दुष्प्रचार है ना मुसलमानों के खिलाफ, और कुछ गरीब हिंदुओं के, ये हिंदुओं के भी सगे नहीं है ये लोग। ये सोच रहे हैं कि अब देखिए कि जो हमारा एससी समाज है, आदिवासी समाज है, इन लोगों को कहाँ ये महत्व देते हैं। हमारे मुसलमान, ये मुसलमानों के भी अब ईदी भेंट की थी, भाई हम ईदी देंगे, क्यों भाई, क्यों दोगला सिद्ध निभा रहे हैं आप देश के अंदर। एक तरफ तो आप जहरीली भाषा का प्रयोग करते हैं, एक तरफ मुसलमानों को गोली मारते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान, तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ देंगे, तुम्हारे चर्च को तोड़ देंगे। ये कहाँ तक आप कहाँ तक फैलाओगे ये बातें। आप, इनको पता है कि हम जहरीली भाषा में प्रयोग करेंगे और विपक्ष बोलेगा इसके ऊपर। विपक्ष जब बोलता है तो वो पक्ष लेता है, लेकिन वो पक्ष नहीं लेता किसी का। वो कहता है कि हमारा राष्ट्र जो है बहुत, हमारा राष्ट्र और संविधान दोनों हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उसके जो हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो सुरक्षित रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और आंच जब आती है तो भाई जब विपक्ष में बैठा हो और एक आम ठीक है, आलोक जी से जवाब लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आलोक जी, सहमत है लाल सिंह जी के बातों से आप? देखिए, लाल सिंह जी पुश्तैनी पुजारी है, 6 दशक से खड़ाउट होने वाले हैं, और 2 दशक से दिनेश जी खड़ाउट हो रहे हैं। हम तो क्रांतिकारियों के साथ हैं जी। आपको तो कौन सा क्रांतिकारी था आलोक जी? हम तो क्रांतिकारी परिवारों के साथ हैं, और ये देश क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी विचारधारा का लोग हैं उनके साथ हैं। आप तो देश के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके साथ कैसे कोई रहेगा? आपकी वोट बैंक खत्म। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सब तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, इनके भी नाम ले लीजिए, इनके भी नाम ले लीजिए। वीर अब्दुल हमीद, इस बात को है ना, वीर अब्दुल। अब आप पढ़ना बंद कीजिए दिनेश जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है। मेरा कहना है लाल सिंह जी कि 6 दशक से आप खड़ाउट हो रहे हैं, ये कोई गलत बात थोड़ी कही है मैंने। और दिनेश भाई दो दशक से ढो रहे हैं लोहिया के समाजवाद में। मैंने भी पढ़ा है लोहिया का समाजवाद। उनको चुनकर भेज रही है, 6 दशक से कांग्रेस पार्टी को चुन करके भेज रही है। मतलब पता नहीं आप कहाँ सो रहे हैं। कोई 60 वर्षों तक शासन में अगर कोई करती है, कोई सरकार सेवा करती है राष्ट्र का, तो आप खड़ाउट होने वाली बात करते हो। जनता चुन करके भेज रही है भाई। 60 वर्षों से भारत की जनता है, उनको प्रेम करती है, उन्होंने सहारा दिया है, सेवा की है कांग्रेस पार्टी ने। आप तो 15 लाल सिंह जी, ये जो है ये नथुराम गोडसे के पुजारी हैं लाल सिंह जी। तो गांधी जी के हत्यारे हैं, उनके मंदिर बनाते हैं गांधी जी के हत्यारे। आप दोनों सज्जन अपना नाम आलोक बस रख लीजिए। मैं दिनेश गुजर और लाल सिंह सैनी अपना नाम बोलता। मेरी बारी है, आप लोग बोले जा रहे हैं। आपको मैं ध्यान से सुन रहा था। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 6 दशक से खड़ाउट हो रहे हैं, ये कोई गलत बात तो है नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कितनी बार लिया जाता है। सारे मामलों में राहुल गांधी जी ने ये कहा, आप भी बोलेंगे हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा। और आपने ठीक कहा कि 6 दशकों से जनता ने उनको प्यार दिया, जिताया, लेकिन अब 11 वर्षों से जनता उनको कहाँ रखे हुए है। 90 बार आप राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं। सेंचुरी लगने की अब बहुत कम दिनों में सेंचुरी लग जाएगी। फिर आप उनका पीठ ठोकिएगा कि ऐसा नेता मिला हमको जिसने 100 बार हमारी पार्टी को हरा दिया। राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उनके जो एडवाइजर हैं वो लोग उनको गुमराह कर देते हैं, सच्चाई का पता नहीं लगने देते और उल जलूल बयान उनसे दिलवा देते हैं, जिससे उनका ग्राफ गिर जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद भारत जोड़ो आंदोलन के बाद वो सारे राज्यों में चुनाव हार गए, क्या फायदा हुआ। तो मेरा ये कहना है
कि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, तपे तपाए कार्यकर्ता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग आने वाले समय में बिहार का चुनाव भी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि डिलीवर करने वाले ये लोग हैं। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी हैं, सबका 100% लाभ नीचे पायदान के व्यक्तियों को मिल रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, चाहे वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे अमित शाह हो, जय शाह हो, चाहे वो अडानी हो, है ना जी, चाहे वो और भी अन्य व्यक्ति हो, क्यों लोग जी, वो भी सब लोग वो निचले पायदान के तो लोग हैं। और चाहे वो 500 करोड़, हजार करोड़ रुपए लेकर भाग गए विदेश, माल्या जी हो। एक मिनट दिनेश जी, मेहुल चौकसी भी पकड़ा गया, उसके प्रत्यार्पण की भी सारी कार्रवाई पूरी होने जा रही है, उसको भी भारत लाया जाएगा। आज आपने देखा कि मेहुल चौकसी को पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार थी। आज आपके जो है लगभग 60 सांसद कम है। आज आप बैसाखी के सारे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की बैसाखी के सारे आपकी सरकार चल रही है। और ये जो है राहुल गांधी जी, तो वो तो चले गए, लाल सिंह जी, पर मैं आपको बता देता हूं कि उनकी यात्रा का ही देन है कि वो उनके सांसद 6 जीत कर जो है उत्तर प्रदेश में रहे, जहां 0 से 6 पर चले गए। एकदम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है ये एक ही पार्टी बन गई है। चले ठीक है, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, जो ये वक्फ विधेयक को लेके जो ये प्रदर्शन हो रहा है, मैं सब लोगों से कहना चाहूंगी, बिल्कुल आप प्रदर्शन करें, हिंसा ना करें, हिंसा को बढ़ावा ना दें, किसी अफवाह पे ध्यान ना दें, और तमाम ऐसे के लिए चैनल और न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी नमस्कार, चरण स्पर्श, हर हर महादेव, राधे।